देखिए, पार्टी की जो जहाँ तक बात है तो पार्टी में तो अभी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी में नहीं। अभी हम अपने घर पे बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, हम न्यूट्रल हैं। इसलिए फैसला तो हम लोग सब मिल के करेंगे, लेकिन अभी दौरे के बाद। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। वो कहते हैं ना कि जब काम निकल जाता है तो फिर आप कौन और मैं कौन, ये पहचान नहीं रह जाती है। एक वक्त था जब सिवान में दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी और राजद में भी उनकी तूती बोलती थी, लेकिन शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनका परिवार जो है वो पूरे तरीके से अकेले पड़ गया। लेकिन परिवार को इस बात का विश्वास था कि पार्टी जो है वो उनके साथ में खड़ी है, लेकिन पार्टी ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। राजद पार्टी से पूरी उम्मीद थी कि इस बार का राज्यसभा का जो टिकट है वो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को जरूर दिया जाएगा, क्योंकि सिवान से आवाज भी जोरदार उठी थी। सिवान में जितने भी कार्यकर्ता समर्थक थे, सबों ने राजद पार्टी को ये बात कही थी और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी किया था कि राज्यसभा का जो टिकट है वो हिना साहब को दिया जाए। लेकिन जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हो गई, राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा हो गई, जैसे ही टिकट दे दिया गया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव का पुतला तक सिवान में दहन किया गया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि हिना साहब को राज्यसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उनके समर्थक लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था। समर्थक लोग ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लीजिए, नहीं तो हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन उस वक्त हिना साहब चुप रही। अब हिना साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, हिना साहब ने बड़ी बात कह दी। आपको बता दें कि हिना साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है, यानी कि हिना साहब जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है। बड़ी बात हिना साहब ने कह दी, यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा संकेत दे दिया कि वो राजद पार्टी में नहीं है। और दूसरी तरफ अभी उनके घर पर लगातार उनके जो समर्थक हैं उनके मिलने का सिलसिला जो है वो बना हुआ है, और ऐसे वक्त उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि वो किसी पार्टी में नहीं है। देखिए, किसी पार्टी में नहीं है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी पार्टी में जा सकती है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। और पहली पहल इस तरफ से हुई है हम की तरफ से। जी हाँ, हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है, बड़ी बात कह दी है दानिश रिजवान ने हिना साहब के लिए कहा है कि हिना साहब को अब यहाँ तक कि रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि उन्हें एक कड़ा डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए, और दबे शब्दों में कहीं ना कहीं उन्हें ऑफर भी दे दिया है और राजद पार्टी के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया है। दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा है, हिना साहब को क्या ऑफर दिया है और क्या कुछ कहा है राजद पार्टी के लिए, आप खुद सुनिए। हिना साहब के स्टेटमेंट में बता दिया है कि मुसलमानों ने अब राष्ट्रीय जनता दल को अपनी पार्टी कहना बंद कर दिया है। कब तक हिना साहब बर्दाश्त करेंगे? आपने लगातार शहाबुद्दीन साहब, उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया। अब एक चीज बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार के मुसलमानों ने खुद को राष्ट्रीय जनता दल से अलग कर लिया है, और हम अनुरोध करते हैं हिना साहब जी से कि अविलंब कड़ा डिसीजन लीजिए। कुछ लोग मुसलमानों के वोट को अपनी जागीर समझते हैं, वैसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तमाम बातें कही हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हिना साहब जो हैं उनकी इन बातों को सीरियसली लेती हैं, और दूसरी बात कि बिहार की और राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से हिना साहब की इस बात को लेती है कि हिना साहब अब किसी पार्टी में नहीं है, क्या कोई और पार्टी जो है वो उन्हें ऑफर कर सकती है। आने वाला वक्त सब कुछ बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।